ट्रिपल सी की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद। आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सितंबर 2026 के साइकिल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या ये कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हम लोग सितंबर 2026 साइकिल के लिए 500, ठीक है, 500 जो है प्लस MCQs को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। हमने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर आके उस जो 500 MCQs का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है। WW का आविष्कार किसने किया, यानी किसने किया है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास टिम बर्नर्स-ली है, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग है, ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन डी हरमन होरेलिथ। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपको जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आंसर ए जो टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। WW का जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अल्प दूरी के वायरलेस संचार के लिए किया जाता है, यानी हम कम दूरी में अगर वायरलेस जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, तो शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, वाईफाई दिया, ब्लूटूथ, सैटेलाइट और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, और बी मतलब ब्लूटूथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस में यूज़ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। IoT का पूरा नाम क्या है। IoT का जो पूरा नाम है इंटरनेट थिंग्स, इंटरनेशनल थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये IoT का फुल फॉर्म है ये जो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम लोग ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करके नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को 500 MCQs करने जो है टारगेट है वो उसको अचीव करना है। निम्नलिखित में कौन सा IoT उपकरणों में हल्का मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, यानी अगर IoT डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं तो कौन सा जो है लाइट वेट हम कर सकते हैं, हल्का मतलब लाइट वेट की बात हो रही है, लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ ब्लूटूथ दिया हुआ है, बी दिया हुआ FTP, सी MQTT और डी दिया SMTP। तो आपको पता ही है इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सी मतलब है MQTT। इसका फुल फॉर्म भी है मैसेज क्यूइंग और टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लाइव स्ट्रीमिंग टीवी और फिल्में देखने के लिए सदस्यता आधारित सेवा उपलब्ध है, यानी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, और साथ ही साथ उस पर आप सब्सक्रिप्शन के साथ फिल्में, मूवीज़ वगैरह, टीवी सीरियल्स, जो भी टीवी के सीरियल और शोज़ वगैरह आते हैं वो सब देख सकते हैं। तो ये आप कहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन ए दिया फ्लिपकार्ट, बी दिया है यूट्यूब, सी दिया नेटफ्लिक्स और डी दिया नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अवेयर हैं, नहीं अवेयर हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, सी नेटफ्लिक्स, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी एप्लीकेशन की छोटी सी तस्वीर को क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐप्स है, कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो उसकी जो छोटी सी जो पिक्चर होती है जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखती है उसे क्या कहते हैं। पहला ए दिया है प्रोग्राम, बी दिया है इमेज, सी दिया आइकॉन, डी दिया है ऐप्स, ठीक है। तो स्मॉल इमेज, किसी भी प्रोग्राम का जो स्मॉल इमेज होता है किसी भी एप्लीकेशन का, वो सी यानी आइकॉन, ठीक है। आइकॉन्स होते हैं स्मॉल पिक्चर होते हैं किसी भी ऐप्स के या फिर जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे पता करना। देखिए .pdf ये PDF डॉक्यूमेंट है, .png, ठीक है, इमेज का एक टाइप है, .mp4, ठीक है, वीडियो का एक फाइल फॉर्मेट है, और .exe जो होता है ये फाइल जो होती है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी .exe ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है इसको आप जब
डबल क्लिक करते हैं या इसको ओपन करने के तो ये पहले इंस्टॉल होने के लिए आपसे पहले रन करने के लिए पूछेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? किसी प्रोग्राम है, कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम है, उसमें कोई एरर आ गई तो एरर को क्या कहते हैं? जनरली देखिए सिंपल एरर होता है तो एरर ही कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई एरर होती है तो उसको पहले ऑप्शन दिया है प्रॉब्लम, बी दिया है एरर, सी दिया है बग और डी दिया है डॉक्यूमेंट, DOC ऐसे। तो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। फिलहाल ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बग, ठीक है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एरर आती है उसको बग कहते हैं। ऑप्शन सी सही है और सी मतलब बग, ठीक है। तो ये आप देख लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखते हैं। एक ऐसा मंच जहाँ व्यक्ति और अन्य लोग अपने विचार और राय साझा कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपने ओपिनियंस और थॉट को शेयर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं, ब्लॉग करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। बी मतलब ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग ये आपका ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपने ओपिनियंस और सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हम लोग बहुत कम टाइम में इन सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते तो इसको वीडियो को और लंबा भी खींच सकते थे और थोड़ा टाइम, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और आप लोग पास जो एक्चुअल में क्या है कि पेपर देना, तो पेपर देने में मतलब आप जितने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसको करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा, तो आपकी अगर आगे की वीडियो से आपकी ये प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, पिक्सल, DPI, लेज़र और ऑप्शन 4 दिया लास्ट यहाँ पे HD। तो प्रिंटर की, अगर किसी प्रिंटर की क्वालिटी को आप मेज़र करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि उसकी जो DPI होती है, ठीक है, डॉट पर इंच इसको बोलते हैं, डॉट, ठीक है, पर इंच इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी 1 इंच में कितने डॉट्स करेगा तो उससे उसकी क्वालिटी क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा डॉट्स करता है तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया हुआ था एक वीडियो में मेरे कि सर आप रेगुलर वीडियोस नहीं बनाते हैं, अपलोड करते हैं। तो ये बात सही है, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना क्योंकि मेरे पास कुछ और भी काम होते हैं। खाली मान लीजिए मेरे पास ये कोई मेरा इनकम का सोर्स अभी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है, मुझे कोई कहीं और भी काम करना पड़ता है। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियोज़ बना फिलहाल मेरी कोशिश है कि मैं अब आपको आगे से रेगुलर वीडियोज़ आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराऊँगा। चलते हैं। सिर्फ आपको पता ही है कि खाली वीडियो बनाने से किसी का जो है घर परिवार नहीं चल सकता है, ठीक है। तो उसे काम भी करना होता है, तो मैं भी कहीं काम करता हूँ और फिर जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियोस बना देता हूँ। फिर भी आप सपोर्ट करिए, ठीक है, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपडेट करता रहूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उदाहरण अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है? आपको बताना है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए दिया है ई कॉमर्स, बी ई गवर्नेंस, ई मार्केट और नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी ई कॉमर्स। यानी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है वेबसाइट्स हैं या फिर ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेबसाइट की दृश्यता और रैंकिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है? यानी कौन से ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हम किसी वेबसाइट की जो है विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर रैंकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आपके पास दिया हुआ है। ए दिया हुआ है प्रमोशन, बी दिया हुआ एड्स और सी दिया है गूगल और डी दिया है SEO। तो ये जो SEO होता है ना, डी, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये प्रोग्राम एक प्रोग्राम की तरफ होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को जो है रैंकिंग में लाते हैं, ठीक है। उसको सर्च इंडेक्स में वो उसकी रैंकिंग बूस्ट करते हैं ताकि वो फर्स्ट पेज पे, फिर फर्स्ट पेज से फिर फर्स्ट या सेकंड रैंक पे वो डिस्प्ले हो। तो ये वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को, इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको SEO बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा आने वाले एग्जाम के लिए।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आमतौर पर डेटाबेस बनाने के लिए उपयोग की जाती है? डेटाबेस बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज? HTML आपको पता है, HTML5, SQL, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप सारे ऑप्शन को पहचान रहे होंगे। HTML वेब पेज और HTML5 भी आपके वेब पेजेस के लिए। SQL जो है यहाँ पे आपके डेटाबेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है, SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता रखे हैं, उसको आप जाके देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी API का जो फुल फॉर्म है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। तो ये इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, ए यानी कि ट्रू, ये सही है, ठीक है। API का जो फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हम लाइब्रेरी ऑफिस की कैल्क फाइल का नाम बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे हम ओम नहीं रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें इसको हटा देते हैं। लाइब्रेरी भी नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक आ गई है, पता नहीं कैसे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, इसको हम लोग हटाते हैं। ये चीज़ें नहीं रहेगा, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस रहेगा, ठीक है। ये आप मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आप यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पे क्या जो सही क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस की कैल्क फाइल का नाम नहीं बदल सकते, ठीक है। वहाँ पे ऐसे हो गया कि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल का नाम नहीं बदल सकते, ये इस तरह से करेक्ट क्वेश्चन है। तो आप ये जो ऑप्शन होगा ये गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन बी फॉल्स, ठीक है। यानी हम किसी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। वो कह रहा था क्वेश्चन में कि नाम नहीं बदल सकते, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर था वो बी था, फॉल्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल एक्सटेंशन ही .odt, ठीक है, .odt, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है इस चैनल पर, एक शॉर्ट वीडियो में है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। बाकी लिब्रे ऑफिस के जो राइटर की फाइल एक्सटेंशन है वो .odt ही है, तो ये सही है, ठीक है, ये करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन ए ट्रू होगा। चलिए, इसका आंसर भी यहाँ नीचे दिया हुआ देखिए, ठीक है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, और करेक्ट आंसर ए है, ए यानी ट्रू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। LED का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये LED का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है ये सही है, ठीक है, ऑप्शन ए ट्रू है, ठीक है, ये करेक्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। HP स्टैंड फॉर हैवलेट पैकर्ड, तो इसका मतलब है कि HP का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया है, ऑप्शन ए ट्रू, बी दिया फॉल्स। तो ये जो फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये ऑप्शन एकदम सही है, ट्रू है, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ए सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ XHTML इज एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये XHTML का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है और ये फुल फॉर्म बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए होगा, यानी कि ट्रू होगा, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।